So yes, Jai Hind everyone. In this video, I would be discussing about how I scored 164.9 marks in CGL 2024 Tier 1. So एक एक करके स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग में किस तरीके से हमारा अप्रोच होना चाहिए अगर हम 2025 को टारगेट कर रहे हैं, CGL 2025. ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे. रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जीके की क्या होनी चाहिए, मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी. ठीक है, और मैं बता दूं कि जो मेरे रॉ मार्क्स थे वो 144.5 थे 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट के. ठीक है, 17 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में थे मेरे 144.5 मार्क्स. ठीक है, तो वो नॉर्मलाइज हो गए थे 64.5 में, मीन्स लगभग 20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ था. ठीक है, तो बाकी फिर अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि मेन हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए अगर हम रीजनिंग को टारगेट कर रहे हैं. तो ये है रीजनिंग का स्ट्रेटेजी. बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसके लिए. सिर्फ अगर स्पेसिफिक टॉपिक की, जैसे यूट्यूब की वीडियोस, जैसे कोई टीचर की हम लोग पकड़ सकते हैं, जैसे कोई से भी टीचर हो सकते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म के. तो जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें मतलब पढ़ने ही पड़ते हैं, जैसे डाइस वगैरह हो गया. ठीक है, डाइस का टॉपिक हो गया, और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, क्लॉक कैलेंडर हो गया, तो ये सब पढ़ना पड़ता है. बाकी जब अगर हमने यूट्यूब वीडियोस अगर एक बार देख ली हैं, उसके बाद जब हम सेक्शनल मॉक की अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो रीजनिंग हमारा कवर हो जाता है. सिर्फ इसी इतने से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो मेन हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूट्यूब की वीडियो से हमें कवर करना पड़ेगा जो भी हमारा मेन सिलेबस आता है उसमें. सेकंड, हमें सेक्शनल मॉक लगाने पड़ेंगे जितने हो सकें उतने ज़्यादा. फिर बाकी रीजनिंग में हो ही जाता है ज़्यादातर कवर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती. फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट जीके. अब जीके में क्या होता है कि याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है परमार सर को फॉलो करना. वन स्टॉप सोल्यूशन मैं मानता हूँ उनको, परमार सर को, क्योंकि मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये पढ़ाते हैं, तो दिमाग में भी रिटेन रहता है. बाकी इनके वीडियोस वगैरह देख लो, उनके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो रेगुलरली. और बाकी एडिशनली हम लूसेंट वगैरह देख सकते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट अगर लगाना है. वैसे तो इनके नोट से कवर हो जाता है. बाकी अगर किसी को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो लूसेंट वगैरह कर सकता है, एनसीईआरटी फॉलो कर सकता है. ठीक है, 10th तक की एनसीईआरटी फॉलो कर सकता है, तो उससे भी कवर हो जाएगा. बाकी इतना बहुत है, परमार सर को फॉलो करना, उनके नोट्स बनाना, रिवाइज करते रहना उन्हें. ठीक है, अब है बात हमारी मैथ्स की स्ट्रेटेजी. तो मैथ्स कैसे हमें टैकल करना पड़ेगा. तो जैसे दो टाइप के होंगे स्टूडेंट्स, फॉर बिगनर्स एंड फॉर नॉन बिगनर्स. मतलब बिगनर्स जो बिल्कुल ही मतलब स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, जैसे पहले तो उन्हें सिलेबस अपना कंप्लीट करना पड़ेगा. किसी भी एक टीचर से उन्हें सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा. अब वो कोई से भी हो सकते हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं. अगर बैच लेना है तो बैच भी ले सकते हैं. अब तो यूट्यूब में इतना सारा कवर है कि यूट्यूब से ही कवर कर सकते हैं. ठीक है, तो यूट्यूब से जैसे आपने सिलेबस कवर कर लिया, उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज. ये आप एडिशनल कर सकते हो, क्योंकि वैसे बिगनर को तो करना ही पड़ेगा, पर मैंने तो नहीं करी थी, क्योंकि मतलब कुछ टॉपिक ही करी थी जिसमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी. तो आप कर सकते हो एडिशनल, तो वो बेनिफिट ही देगा. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर बाद में दिक्कत होती है, चैप्टर परेशान करता ही है, तो उसकी हम एडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं. बाकी फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शनल मॉक लगाना. क्योंकि अगर हमने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दिया, उसके बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर ली, अगर हमने सेक्शनल मॉक नहीं लगाए हैं तो हमारी टाइमिंग नहीं बैठेगी. मतलब हम उतने टाइम में कवर कर नहीं पाएंगे क्वेश्चंस को. टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है मैथ्स में तो खास करके. तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं. टेक्स्ट बुक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसमें सारे प्रीवियस ईयर आ जाते हैं मॉक, तो हम टेक्स्ट बुक से कवर कर सकते हैं. बाकी ओली बोर्ड है, मैं तो कहूँगा टेक्स्ट बुक मोर देन सफिशिएंट है फॉर प्री तो खासकर. ठीक है, नॉन बिगनर्स जिन्होंने मतलब जिनकी थोड़ी बहुत तैयारी वगैरह है पहले से, किसी सब्जेक्ट की करी थी या किसी ने मैथ्स पहले से पढ़ी हुई है, या थोड़ी अच्छी कमांड है, जिनके पीसीएम वगैरह बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए क्या है, उनको केवल सेक्शनल मॉक लगाना है. ठीक है, उनका सेक्शनल मॉक से कवर हो जाएगा. जैसे मेरी मैं थोड़ा कहूँगा कि मैं पीसीएम बैकग्राउंड से था, तो ठीक थी मेरी मैथ्स, हाँ, लेकिन उतनी. अब जैसे इसमें तो बेसिक वाली 10th वाली मैथ्स आती है, तो और उसमें भी कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं, तो हाँ वो पढ़ने पड़ते हैं. वो अगर जैसे आप सेक्शन मॉक लगाओ, देखो कौन सा टॉपिक मेरे को जो है पढ़ने की ज़रूरत है, वो वाला यूट्यूब से कवर कर लो. ठीक है, इस टाइप से. बाकी टाइमिंग की थोड़ी दिक्कत रहती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो. मेरे को तो खैर अभी भी टाइमिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब मैं मेंस की मॉक लगाता हूँ तो उसमें जो है टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत हो रही है. वो हो सकता है इस वजह से भी हो रही है क्योंकि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं की है. तो बाकी यही है, आप लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करते रहिए और साथ में क्या है, सेक्शनल मॉक अपने लगाते रहिए. ठीक है, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है.
ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। अब इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में देखो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो आप, या फिर एनसीईआरटी की कोई भी, या तो ऐसा कर लीजिए ना, देखो एनसीईआरटी जीके मतलब हिस्ट्री वगैरह की एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश की रीडिंग भी हो जाएगी, साथ में जीके का भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो आपको इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं, मतलब ये तो न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में हिंदी मीडियम वालों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी बहुत होती है स्टार्टिंग में। तो अगर पहले एनसीईआरटी फॉलो कर लेंगे तो उससे जीके भी कवर हो जाएगी, दो बेनिफिट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा है ग्रामर के लिए, मैं बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 कर लो, वो अच्छी है नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम, लेकिन क्या है उसमें हम याद नहीं कर पाते, मतलब रिटेन नहीं रहती चीज़ें ना, क्योंकि हम उसमें ग्रामर के रूल्स को रटते रहते हैं, लेकिन वो याद नहीं रहते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ सेक्शनल मॉक लगाना है। सेक्शनल मॉक में क्या बहुत सारे टॉपिक रिपीट होते जाते हैं, एरर्स के क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे सेक्शनल मॉक में, वो कवर अपने आप ही हो जाएगा। बाकी वो गैप के लिए सिर्फ एक बुक फॉलो करिए, ब्लैक बुक बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी वो गैप होती हैं ज़्यादातर इसमें रिपीट ही होती हैं, तो मैक्सिमम इसमें कवर हो जाता है वो गैप का पोर्शन, ठीक है ना। बाकी वही है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी वही है जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस, इसमें भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एरर्स के मेन टॉपिक्स कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि एरर्स के टॉपिक कहाँ से आ रहे हैं, ये पता चल जाएगा कि जैसे आपने ब्लैक बुक की सोर्स फॉलो की है, तो देखेंगे कि वो गैप कहीं ना कहीं से रिपीट हो रही है, तो पैटर्न दिख जाएगा कि हाँ ये आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो पता चल जाता है कि हाँ मैंने सोर्स सही फॉलो किया है नहीं किया। बाकी हर एक का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, तो फॉलो कर सकते हैं। बाकी अब देखते हैं मेंस में क्या होता है। बाकी 18 जनवरी को तो डेट दे ही रखी है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।